हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज 16/6/2023 को फ्राइडे का दिन है और मैं चला मेरठ में शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग करने के लिए जब मैं चला तो पहुंचा एक मार्केट में, और इसे कहते हैं मेरठ का अबुलेन मार्केट। और इस अबुलेन मार्केट में मैंने आसपास दुकानें देखी और उसके बाद मैं पहुंचा हिंदल के शोरूम में। आइए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आया इस शोरूम में। वो है जिंदल का। और इस शोरूम में आकर मैंने कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए देखा, कुछ चीज़ें देखी। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं इनसे बात करूँगा और अपना चॉइस निकालूंगा और दिखाऊंगा आपको। आप भी मुझे बताइएगा। यहाँ से देखने के बाद फिर ये मैं गया मेन सेक्शन पे, जहाँ पर आप देख रहे हैं। और मेन सेक्शन में शेरवानी थी, कोट थे, ब्लेजर, और ये कुछ बच्चों के आइटम थे, बच्चों के लिए खरीदना था। तो आजकल गर्मी के हिसाब से कुर्ता बहुत चल रहा है और ये कुर्ते में अलग अलग डिज़ाइन है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा। एक फिर लेडीज सेक्शन में गए, वहाँ पर हमने कुछ देखी। तो ये कुछ चीज़ें देखी, जैसे ये नायरा कट है और नायरा कट में ये कुर्ती है और कुर्ती के साथ में इसमें पैंट है और साथ में दुपट्टा भी है। और ये जो है हमें काफ़ी आइटम लगा और इस आइटम में दुकानदार ने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में दिखाया और दुपट्टा भी निकाल कर दिखाया। और आगे आप देख रहे हैं। इसके बाद अब हम और भी चीज़ें ट्राई करेंगे। और ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है और साथ में ये इसका पैंट है। अब हम उसके बाद में पहुंच गए That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. और यहाँ पे जो इसमें जो गाउन का एक अलग ही चीज़ें खुलकर आई। उसके बाद हम यहाँ शोरूम से निकले, सड़क पर निकले घूमते हुए, और हमने यहाँ पर ढूंढना शुरू किया दिल्ली छोले भटूरे वाले की शॉप को। और अब हम धीरे धीरे चलते हुए पहुँचे दिल्ली छोले भटूरे वाले की शॉप को। और हमने वहाँ पर बहुत अच्छे छोले भटूरे बनते हैं। और अबुलेन में एक तो दिल्ली छोले भटूरे और दूसरा एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है फ्लेवर रेस्टोरेंट। उसके यहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो लीजिए, पहुँच गए हम दिल्ली छोले भटूरे वाले के यहाँ। और यहाँ पर हमने दोपहर को छोले भटूरे खाए और छोले भटूरे खाने के बाद हम वापसी से निकले। और जब हम निकले तो वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से हम निकले तो यहाँ बाबा ओगरनाथ के आश्रम की तरफ को आ गए। और यहाँ बाबा ओगरनाथ के आश्रम में हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की। और गाड़ी पार्क करने के बाद में फिर हमने यहाँ पर बाबा के दर्शन किए। तो आइए, आपको भी अंदर दर्शन कराएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा गाड़ी पार्क कर लेते हैं। अभी बाबा के जो मंदिर का जो मेन गेट है उसका रिनोवेशन चल रहा है। वहाँ पर जो है कढ़ाई वाला जो मार्बल है, जिस मार्बल पर कढ़ाई की हुई है, वो मार्बल वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से पुराना मोड़ आया जय बाबा ओगरनाथ की। उसके बाद मैं मंदिर के परिसर में घूमा और मंदिर के परिसर में घूमने के बाद मेरे को बाबा को नहलाने के लिए मेरी इच्छा हुई। और मैंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर लोटा कहाँ मिलेगा। फिर मैं गया और यहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोटे थे। और यहाँ से मैं एक लोटा लूँगा और चंदन घिसूँगा, चंदन घिस के और लोटा लेकर फिर मैं बाबा को नहलाने आऊँगा। तो आइए, पहले लोटा लेते हैं और लोटा लेकर बाबा को जल अभिषेक करने के लिए
चीज़ें एकत्रित करते हैं। मैं यहाँ पर गया, श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी लाइन थी। मैंने यहाँ से 2 लोटे लिए और 2 लोटे छाँट के लिए कि साफ़ लोटे हों। और पब्लिक जो है जो यूज़ तो करती है लेकिन वो ऐसे ही फेंक देती है। देखिए लोटे बिल्कुल अजीब से हो गए हैं, मतलब बेडोल से हो गए हैं। तो मैंने यहाँ से 2 साफ से लोटे लिए। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर पीली मिट्टी है और जो है लोटे को धोने का इंतज़ाम है। मैंने यहाँ से पीली मिट्टी ली और पीली मिट्टी लेके मैंने लोटे पे लगाई और लोटे को मांजना शुरू किया। अब मैं इसे मांजते मैं इसे बिल्कुल चमका दूंगा। वैसे तो ऑलरेडी चमका हुआ था लेकिन इसे ढंग से और चमकाऊंगा। उसके बाद में हमने इनमें जल भरेंगे और जल भर के बाबा का अभिषेक करेंगे। और जो बाबा का अभिषेक करेंगे आज हम चंदन से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाबा को चंदन का जल अभिषेक कराना चाहिए, चंदन का टीका भी लगाना चाहिए। उसके पीछे अर्थ ये है कि देखिए जो बाबा हैं, बाबा के भोले बाबा के गले में सर्प होता है। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आपकी कुंडली में बहुत ख़राब चल रही है तो चंदन लगाने से बाबा को बहुत फ़ायदा पड़ता है। उसका फ़ायदा बताता हूँ। देखिए जो सर्प होता है वो चंदन के पेड़ पे लिपटा होता है, क्योंकि वहाँ पे से ठंडक महसूस होती है। बाबा के गले में सर्प है। सर्प हमेशा विष उगलता रहता है। अब विष उगलता रहता है तो उसकी शीतलता के लिए बाबा ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। यानी कि वो जो विष निकलता है वो चंद्रमा अपनी शीतलता से उस विष का नुकसान नहीं होता। ठीक है। और बाबा के सर पे क्या है? माँ गंगा है। तो माँ गंगा जो है बाबा का शीतल रखती हैं। जो वहाँ पे विष जो निकलता है वो से शीतल रहता है। तो अब हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर चंदन घिसेंगे और चंदन घिसने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो बाबा अगरनाथ के मंदिर में आप कभी आएँ तो यहाँ पर इस तरह से चंदन घिस के आप लगा सकते हैं, बाबा को अभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब निःशुल्क है। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, अगर आप दान में कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सकते हैं। मंदिर में बहुत सफाई है और यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और यहाँ पर जल अभिषेक जैसे किया, मेरी बचपन में बहुत इच्छा थी कि मैं बाबा अगरनाथ के मंदिर में पता नहीं कब जाऊँगा, लेकिन अब मुझे पिछले 2 बार से तो मैं आया हूँ और आज ये मेरा दूसरी बार है कि मैं बाबा के दर्शन कर रहा हूँ और बाबा का अभिषेक कर रहा हूँ। पिछली बार जब आया था तो मैं बाबा का अभिषेक नहीं कर पाया था। उस टाइम पर रात का समय था, सर्दियों का टाइम था और मैंने वहाँ पर आरती ही ली थी। पिछली बार आरती के समय पर मैं पहुँचा था। तो यहाँ पर सर्दियों में 5:30 बजे के आसपास आरती होती है और उस टाइम पर जो है गेट लग जाते हैं और भक्त जो है बाहर से ही खड़े होकर आरती करते हैं और फिर उसके बाद गेट खुलते हैं। उसके बाद में बाबा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमने चंदन घिसना शुरू किया और चंदन वैसे ज़्यादा तो नहीं घिसा गया, लेकिन जितना भी घिसा गया कोशिश है कि बाबा को यह बहुत पसंद आएगा और बाबा अपना आशीर्वाद देंगे। और थोड़ा सा इसको और घिस लेता हूँ। इसको और घिसने के बाद में फिर हम बाबा के पास चलेंगे उनका जल अभिषेक करने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? और आप जब मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यदि आपके पास में भी कोई कहानी है बाबा से रिलेटेड तो प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी कोई ब्लॉग या कोई चैनल चलाते हैं तो अपने ब्लॉग या चैनल का कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा लिंक के साथ। अब हमने ये इकट्ठा किया चंदन, हमने ये हाथों पे लिया बाबा को लगाने के लिए, हमने लोटा उठाया और अब हम चले बाबा के अभिषेक करने के लिए। अब हम चल दिए हैं। जूते चप्पल तो हमने पीछे बाहर ही उतार कर आ गए थे। तो हम सीधे मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते, तो अगर अंदर का आप
सीन ना देख पाएँ तो दोस्तों कोशिश तो ये रहेगी सीन दिखा दूँ आपको, लेकिन वो कैमरा बंद करा देते हैं, अंदर कैमरा जाने नहीं देते हैं। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर बाबा को जल अभिषेक कर रहे हैं सभी लोग, और यहाँ पर पंडित जी हैं, ये सभी भक्तों के प्रसाद दे रहे हैं। ये देखिए, जय बाबा की, जय बाबा भोलेनाथ। मैंने यहाँ पे बाबा का जल अभिषेक किया। जय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा वसंतम हृदयविंदे बहुम बहुम सहितम नमामि। उसके बाद मैं लाइन में लग गया, इंतज़ार किया कि पंडित जी देखें, लेकिन पंडित जी तो पार्वती माता को माला पहना रहे थे। तो मैं यहाँ खड़ा रहा और बाबा के दर्शन करता रहा, बाबा से अपनी मनोकामना कहता रहा कि बाबा मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाए। और देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ है। अब पंडित जी कब देखेंगे और कब हम उनसे कहेंगे प्रसाद के लिए, देखते हैं। ऊपर की नक्काशी बहुत ही अच्छी है, मंदिर में बहुत अच्छा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और बहुत ही अद्भुत चीज़ों का नज़ारा है। उसके बाद हमने प्रसाद लिया पंडित जी से, पंडित जी ने देख लिया कैमरा, और कैमरे